नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी चैनल में हमारे स्वागत है। गेहूं की खेती में किसान अपनी पूरी जान लगा देता है कि हमारी खेती से अच्छा उत्पादन मिल सके, अच्छा बीज, सही खाद और दिन रात की मेहनत। लेकिन क्या कभी सोचता है कि यह सारी मेहनत सिर्फ एक छोटी सी गलती से भी बर्बाद हो सकती है? जी हाँ, एक ऐसी गलती जो पैदावार को सीधा कम कर सकती है। आज हम उसी एक गलती को समझेंगे और जानेंगे कि उससे कैसे बचाया जा सके। तो चलिए बिना देर किए सीधा हम उस सबसे बड़ी गलती की जड़ तक पहुंचते हैं। यह वह गलती है जो अनजाने में ही हजारों किसान हर साल कर बैठते हैं और अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि सिंचाई करते वक्त आखिर वो कौन सी एक जानलेवा गलती है जो सब कुछ बिगाड़ सकती है? इसका जवाब जानना हर किसान के लिए बेहद जरूरी है और यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। करीब करीब 70% किसान अनजाने में यह गलती कर देते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में किसान पूरी मेहनत करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी कमाई कम क्यों हो रही है। तो यह रही वो गलती, गलत समय पर पानी देना या फिर जरूरत से ज्यादा पानी देना। सुनने में यह एक बहुत मामूली सी बातें लग रही हैं, लेकिन यकीन मानिए गेहूं की फसल के लिए यह दो गलतियां जहर से कम नहीं है। तो गलती तो हमने पहचान ली, पर यह गलती आखिर खेत में करती कैसे है? चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि पानी की यह एक चूक पौधे को कितना बुरा असर डालती है। देखिए, जब पानी ज़्यादा या गलत समय पर दिया जाता है तो सबसे पहले पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं। जड़ें खराब हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि पौधा पीला पड़ जाता है। पौधे में कल्ले यानी कि टिलरिंग जो होते हैं वह बंद हो जाते हैं और इसके बाद जो बाली बनती है वह भी छोटी रह जाती है और आखिर में दाना बिल्कुल पतला और हल्का सा रह जाता है। किसानों के बीच एक सोच सालों से चली आ रही है कि जितना ज़्यादा पानी उतनी ज़्यादा उत्पादन। लेकिन गेहूं की खेती में यह सोच सबसे बड़ा और सबसे महंगा धोखा है। इसी सोच की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और इन सबका नतीजा क्या होता है कि नतीजा बिल्कुल साफ है, पैदावार में सीधी गिरावट आती है। मतलब कि साल भर में जो हमने मेहनत की, सारी मेहनत, सारा पैसा लगाने के बाद भी हाथ में सिर्फ नुकसान आता है। तो अब तक हमने समस्या और उसके नुकसान को समझा। अब बात करते हैं समाधान की, और इसका समाधान छिपा है सिर्फ एक चीज़ में, और वह है सही समय। अगर सिंचाई का सही समय माना जाए तो अगर आप सही सिंचाई सही टाइम पर दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली। इसे ध्यान से देखिए, गेहूं की फसल को अपने पूरे जीवन काल में 5 बार पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहली सिंचाई और सबसे ज़रूरी बुआई के 20 से 22 दिन के बाद, जिसे CRI स्टेज भी कहते हैं, जब पौधे की मुख्य जड़ें बनती हैं। इसके बाद दूसरी 40 से 45 दिन के बाद जब कल्ले फूटते हैं। तीसरी 60 से 65 दिन जब गांठें बन रही होती हैं, और चौथी 80 से 85 दिन पर बाली निकलने से ठीक पहले, और आखिरी सिंचाई 100 से 120 दिन पर जब दाना बाली में भर रहा होता है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि इन पांचों में से जो पहली सिंचाई है CRI स्टेज वाली, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह समय हाथ से निकल गया तो यकीन मानिए बाद की सारी सिंचाई का उत्पादन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। यह फसल की नींव रखने जैसा है। तो पानी कब कब देना है यह तो साफ हो गया, पर कहानी यही नहीं ख़त्म होती। अब सवाल यह है कि पानी कैसे दें, क्योंकि यहीं पर एक और छिपी हुई गलती साफ होती है। वो छिपी हुई गलती है खेत को पानी से लबालब भर देना। हमेशा याद रखें, गेहूं की फसल को खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए, उसी मिट्टी में नमी चाहिए। हमारा सारा मकसद खेत को नम करना है, ना कि उसमें बाढ़ लाना। यहाँ बिल्कुल साफ देख सकते हैं, एक तरह गलत तरीका है जहाँ पूरे खेत को तालाब की तरह भर दिया गया है, और दूसरी तरफ सही तरीका है हल्की सिंचाई, ताकि पानी नालियों में बहे और मिट्टी सिर्फ ज़रूरत जितनी नमी हो उसे उतना ही सोखे, पानी में डूबे नहीं। और पानी देना है यह नहीं कि एक बड़ा ही पूरा खेत भर दें। खेत से एक मुट्ठी मिट्टी उठाइए और उसे ज़ोर से दबाइए। अगर मिट्टी का गोला लड्डू जैसे बन जाता है तो समझ जाइए कि ज़मीन में अभी नमी बाकी है और अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने गलतियाँ सुधार ली। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं प्रो टिप की, कि एक ऐसी खास सलाह जो पैदावार को और भी बढ़ा सकती है। और यह खास सलाह यह है कि हर सिंचाई के बाद जब ज़मीन में अच्छी नमी हो तब पौधे को ऊपर से भी पोषण दें। इसके लिए एक फोलियर स्प्रे यानी
पत्तियों पर छिड़काव करना सबसे फायदेमंद रहता है। इससे दाने को सीधी ताकत मिलती है। इसके लिए दो सबसे अच्छे विकल्प हैं, या तो यूरिया 1% का घोल छिड़काव किया जा सकता है या फिर NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे को बराबर मात्रा में सभी जरूरी तत्व मिल जाते हैं। इस स्प्रे का फ़ायदा बिल्कुल साफ है, दाना मोटा होगा और वजनदार होगा, बाली ज़्यादा लंबी और स्वस्थ बनती है और इन सब का सीधा मतलब है ज़्यादा पैदावार। तो अब यह सवाल नहीं है कि गलती क्या है, बल्कि सवाल यह है कि अगली फसल में नया क्या किया जाए। ज़रा सोचिए, सिर्फ पानी देने का समय और तरीका बदलकर आप अपनी मेहनत का कितना ज़्यादा फल पा सकते हैं। फैसला अब आपके हाथ में है। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।